अगर आप नफीस हो तो आप नफीस बनकर किसी से प्यार करो, हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप नफीस हो और गुड्डू बनकर किसी से प्यार करते हो और निकाह करने के बाद पता चलता है कि आप नफीस हो, तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे। वो लड़कियों को जबरदस्ती किसी अधेड़ के साथ निकाह करा देना, ये कौन सी धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है? और वो भी तब जब इस देश का एक मीडिया वर्ग सिर्फ इसलिए बैठा हुआ है कि धार्मिक अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के लिए अपने आप को कुंठित करके, कुंठित मन से जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं उन पर आवाज़ उठाने का प्रयास। इनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा है, हम एक, हमारे 40, सबके हाथ में AK-47। सुभाष जी, जिस तरीके से देश में लगातार धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, क्या लगता है कि किस रणनीति के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आज सिख लड़कियों का भी धर्मांतरण का मुद्दा सामने आया? बिल्कुल, इस बात को समझने की आवश्यकता। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए जब योगी आदित्यनाथ जी सिर्फ सांसद थे, CM भी नहीं बने थे, उन्होंने लव जिहाद का मैटर उठाया था जब वो आपकी अदालत में आए थे। और आपको याद होगा कि उन्होंने, रजत शर्मा ने जब काउंटर क्वेश्चन किया था तो उन्होंने बोला था कि हाँ, अगर आप नफीस हो तो आप नफीस बनकर किसी से प्यार करो, हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप नफीस हो और गुड्डू बनकर किसी से प्यार करते हो और निकाह करने के बाद पता चलता है कि आप नफीस हो, तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे। रही बात धर्मांतरण की, ये एक संगठित गिरोह चल रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से एक हिंदू उमर गौतम बनता है और उसके बाद वो 1000 से ज़्यादा लोगों का धर्मांतरण उत्तर प्रदेश में कराता है। यहाँ पर किसी गन का सहारा इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इतना हिम्मत उनमें नहीं रहता है। अभी आप जो चर्चा कर रहे हैं, श्रीनगर में जो 2 केस हुआ है सिख की लड़कियों के साथ, गन पॉइंट पर 2 लड़कियों को जबरदस्ती किसी अधेड़ के साथ निकाह करा देना, ये कौन सी धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है? और वो भी तब जब इस देश का एक मीडिया वर्ग सिर्फ इसलिए बैठा हुआ है कि धार्मिक अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के लिए अपने आप को कुंठित करके, कुंठित मन से जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं उन पर आवाज़ उठाने का प्रयास करे। आखिर आज आपने जो सिख के लड़कियों के साथ हुआ, यहाँ पर मान सिंह रोड से लेकर जेंके हाउस के पास आज हंगामा भी हुआ था, पूरे सिख समुदाय के लोग जुटे हुए थे। श्रीनगर में आपने देखा कैसे प्रोटेस्ट चल रहा है, चाहे वो स्वरा भास्कर हो या वो अजीत अंजुम हो या पुण्य प्रसन्न वाजपेयी हो या अभिसार शर्मा हो या खबीस कुमार हो, आपने किसी भी ऐसे लोगों को जो धार्मिक अभिव्यक्ति की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन लोगों का एक भी बयान या ट्वीट देखा? क्यों? क्योंकि जब ऐसा किसी हिंदू बालिका के साथ, और जब ये अल्पसंख्यक का बात करते हैं, जब ये बोलते हैं कि देश में मुसलमान अल्पसंख्यक है इसलिए उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, और तुरंत ये लोग पहलू और अखलाक का उदाहरण देना चाहते हैं। पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वाकई मायने में इस राष्ट्र में अल्पसंख्यक जैन और सिख है, क्योंकि ये 2.5% में भी नहीं है, कोई 2% है, कोई 3% है, तो अल्पसंख्यक का मायने ये हुआ। लेकिन इनके लिए अल्पसंख्यक का मायने वो हो जाता है जो 4%, 5% से बढ़कर 23% हो गया, लेकिन जो आज भी 2 से 3% है, आज़ादी के समय भी 2 से 3% था, अगर उनके साथ कुछ गलत होता है वहाँ पर ये किसी भी धार्मिक अभिव्यक्ति का चर्चा नहीं कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो साजिश और षड्यंत्र चल रहा है, इससे जो हम बहुसंख्यक लोग हैं, हम हिंदू लोग हैं, हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। आज सिखों को अल्पसंख्यक समझकर ये लोग भूल जाते हैं कि जब CA का और NRC का विरोध ये लोग कर रहे थे, तो इसी शाहीन बाग में एक सरदार का परिवार था जिसने अपने फ्लैट को सेल करके लंगर चलाया था। कोरोना काल से लेकर जितना कोविड का टाइम आया, किसी ने उस परिवार के बारे में पूछने का हिमाकत तक नहीं किया। आखिर कौन से ये लोग हैं? और हमारा कर्तव्य बनता है, मैं ये भी बात आपको बताना चाहता हूँ, बीइंग बहुसंख्यक, जब सिख भाइयों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमको अपने दिमाग में एक बात हमेशा रखना होगा, हमारे राष्ट्र के लिए गुरु नानक देव ने क्या किया है, हमारे राष्ट्र के लिए गुरु तेग बहादुर ने क्या किया है, हमारे राष्ट्र के लिए गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया है। और जब हम इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमको उन सिख समुदाय के लोगों को अपने पास ला करके गला मिलना है, कंधे से कंधे मिलाकर चलना है। तभी ये लोग जो जिहादी मानसिकता के लोग इस राष्ट्र में अपने तथाकथित षड्यंत्र से राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं, और इस राष्ट्र को, उनका मकसद एक ही है
कि किसी भी दिन कोई बाबर का औलाद लाल किले से झंडा लहरा दे, और जब मैं लाल किले से झंडा लहराने का बात करता हूं तो इसका मतलब कि कोई बाबर का औलाद यहाँ का प्रधानमंत्री बन जाए, और जिस दिन इस देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा उस दिन हम भारत के लोगों का, भारत के आज के जो बहुसंख्यक है उनका इलाज कर देंगे, उनका इलाज भर देंगे। लेकिन समय रहते हमको चेत जाना है। एक तरफ देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून का जब चर्चा होता है तो कुछ हमारे बीच के ही हिंदू जयचंद हैं जो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप लोकतंत्र का हत्या कर रहे हैं, लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं। एक मुसलमान का सांसद बोलता है, एसटी हसन नाम है, शफीकुर रहमान बोलता है कि अल्लाह ने हमें आज़ादी दी है और ये सब अल्लाह का देन है। कोई भी हिंदू वहाँ पर विरोध नहीं करता है। लेकिन जैसे ही हेमंत बिस्वा शर्मा जो कि असम के नवनियुक्त सीएम हैं, जब वो बोलते हैं कि हम इनका विरोध इस आधार पर करेंगे कि अगर कोई सब्सिडी देंगे, अगर कोई लोन वेवियर देंगे, अगर सरकार के गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे तो वहाँ से इनको दूर रखेंगे। आखिर मकसद को समझने का बात है। इनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा है, हम एक हमारे 40, सबके हाथ में AK 47, ये इनके दिमाग में चल रहा है। वास्तविकता ये है, ये सोच रहे हैं कि ठीक है आज तुम बहुसंख्यक हो, आज तुम इस राष्ट्र में सब कुछ अपना कर लो। लेकिन जिस दिन, आपको याद है पिछले साल 5 अगस्त 2020 को जब राम जन्मभूमि का भव्य पूजन चल रहा था तो असउद्दीन ओवैसी ने क्या बयान दिया था कि हम आने वाले अपने पुरखों, आने वाले अपने पीढ़ियों को बताएंगे कि जबरदस्ती यहाँ पे राम मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस षड्यंत्र को समझिए, आखिर वो बोलना क्या चाह रहा था। वो बोलना ये चाह रहा था कि जिस दिन हम बहुसंख्यक हो जाएंगे उस दिन फिर से इस जगह पर जितने सीमित समय के लिए खुशियां मनाना है मना लो। जिस दिन हम बहुसंख्यक हो जाएंगे फिर पर यहाँ पर हम बाबर का जो नामो निशान तुमने लोकतांत्रिक तरीके से मिटाने का कार्य किया है उसको हम फिर से बहाल कर देंगे। लेकिन तकलीफ हमें तब होती है जब कुछ हिंदू लोग भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं, कुछ हिंदू लोग भी उनके बहकावे में आकर उनका समर्थन कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अगर इसमें कुछ दोष है तो हमें बॉलीवुड के एंगल से इस चीज़ को जरूर देखना चाहिए। जिन लोगों को हमारे समाज के लोग अपना प्रेरणा बताते हैं, अपना आदर्श बताते हैं, बोलते हैं कि हमको ऐसा बनना है, करीना कपूर क्या करती है। हम सिख का तो जब बात कर रहे हैं तो वहाँ पर उसके साथ गलत हुआ, बिल्कुल ये इतना बड़ा कष्ट का विषय है कि इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन सैफ अली खान अधेड़ था और ये जवान थी और ये जाके उससे निकाह कर लेती है। अब आप सोचिए कि जो लड़कियां करीना कपूर में अपना इमेज, अपना फ्यूचर देखती है, उसके दिमाग में तो कहीं ना कहीं ये बात भरा जा रहा है कि यही सही है, सबसे अच्छे यही हैं। और अधिकतर केसेस में क्या हो रहा है, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद डिवोर्स हो जा रहा है। या तो उनके धर्म का पालन करो या तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा। तो आप सोचिए कि बॉलीवुड से लेकर कम्युनिस्ट विचारधारा से लेकर जो भी राष्ट्र की खंडित करने वाली शक्तियां हैं वहां से लेकर बाहर से जो फंडिंग आ रहा है, उत्तर प्रदेश में PFI से लेकर कहां कहां का एंगल दिखा था फंडिंग का, ये सारे लोग लगे हुए हैं इस जबरदस्ती के धर्मांतरण के लिए। और आप इस बात को मानकर चलिए कि जब तक हम संगठित होकर सरकार के प्रयासों का सराहना करते हुए इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इसका ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ के, ये नहीं अगर हम सोचेंगे कि हम हिंदू हैं और सिख की लड़की के साथ कुछ हुआ है तो हमारा क्या जाता है, तो आप मान कर चलिए कि जब ये आप सोच रहे हैं इसका मतलब कि आप भी अपने परिवार की किसी बेटी या बहन के साथ ऐसा होने के लिए उनको आमंत्रण दे रहे हैं। जब हम एक होकर संगठित तरीके से इनका विरोध करेंगे तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी और ये जो धर्मांतरण है रुकेगा। CA और NRC के नाम पर कुछ लोग जाकर विरोध करते हैं और शाहीन बाग में भाईचारा के नाम पर जाकर साथ में बैठ जाते हैं। लेकिन कितने ऐसे मुसलमान होंगे हमसे बताइए जो लोग इस जबरदस्ती के धर्मांतरण और निकाह के बाद उन मुसलमानों का विरोध करेंगे। तो यार समझो इस बात को, जब वो नहीं कर सकते, उनके लिए उनकी धार्मिकता ही सब कुछ, उनकी कट्टरपंथी, उनकी सोच ही वही है, तो हम क्यों पीछे रह रहे हैं। हमारा तो धर्म जो है वो आर्ट ऑफ लिविंग है, जीवन जीने का कला सिखाता है। हम उस धर्म में जन्म लेकर अगर इस राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते हैं, अपने समाज का विकास नहीं कर सकते हैं, तो जिस दिन हम 80% से 8% पर हो जाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियों को जब कष्ट मिलेगा इस राष्ट्र में, जब इस राष्ट्र में वो रिफ्यूजी की तरह ट्रीट होंगे, तो कभी भी हमें माफ़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन सुभाष जी, सवाल ये भी खड़ा होता है, जिस तरीके से यूपी में और नेक्सस ये पूरा चला रहे थे धर्मांतरण का, क्या लगता है कि योगी जी के पास इनका इलाज है और कैसे इन पर रोकथाम होगी? बिल्कुल इनका इलाज है और इनके इलाज का ही देन था कि आपको पता होगा कि इन पर NSA लगाया गया।
इनके संपत्ति को जब्त करने तक की कार्रवाई की जा रही है। वहाँ पर जितना सारा एंगल था उस पर वहाँ का जो एटीएस टीम है सब वहाँ पर बैठकर उसका जांच कर रहे हैं। इसको टेररिस्ट एक्टिविटी के तरीके से भी देखा जा रहा है, क्योंकि आपने देखा था वहाँ पर जब आप उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण का चर्चा करते हैं तो कुछ ऐसे मूक बधिर लोग थे जिनको मानव बम बनाने की तैयारी चल रही थी। आखिर ये कौन सी कट्टरपंथीता का आप बात करते हैं? किस समाज को और कौन सा सपना आप भारत में लाना चाहते हैं? और इस बात को आप मान कर चलिए कि जो उत्तर प्रदेश सरकार जिस रास्ते पर चल रही है, आज एनएसए ला दी है, एटीएस उसमें कार्य कर रहा है, उनके टेररिज्म का जो एक्टिविटी था उसको देखा जा रहा है। जिस दिन आतंकवादी गतिविधि में लिप्त जितने सारे लोग पकड़े जाएंगे, एज ऑफ नाउ जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं तो 50 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी पुलिस के हिरासत में हैं, जो उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण को लेकर हुआ था। जिस दिन इनमें टेररिज्म वाला जो एंगल है वो सामने आ जाएगा, इन लोगों का वो हाल हो जाएगा, या तो ये लोग जेल के अंदर मर जाएंगे या आजीवन ये लोग जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। और ये अच्छा क्यों होगा? क्योंकि जो फ्यूचर में ये सोच रहे हैं, जब ये देखेंगे कि ऐसा इन लोगों के साथ हो रहा है जो राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं, जो राष्ट्र में ऐसे खतरनाक मंसूबों के साथ अपने धार्मिक कट्टरपंथिता को बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर उनकी पीढ़ियां जो उसका सपोर्ट करती है वो चुप हो जाएंगी, वो वहां पर शांत हो जाएंगी। और जब ये लोग शांत होंगे तब ही हम लोग वाकई रूप से इससे बच पाएंगे। तो आपको लगता है कि धर्मांतरण के लिए सख्त कानून होना चाहिए देश में रोक लगने के लिए? बिल्कुल, लगता क्या है, होना ही चाहिए। ये प्रैक्टिकल है, ये कोई थ्योरेटिकल नहीं होना चाहिए। हम तो बता रहे हैं कि हम 80% से 8% हो जाएंगे, तब अगर हमारी अकल ठिकाने आएगी तो आकर कुछ नहीं होगा। तो धर्मांतरण के लिए सबसे पहला चीज़ जरूरी है कि जो सरकार है उसको कड़ा से कड़ा प्रयास अपनाए, और उसके साथ साथ इस राष्ट्र में इस बात पर बार बार हम लोग ध्यान दें। और आपको भी पत्रकार महोदय मैं बता रहा हूँ, आप किसी से प्रश्न करें तो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर क्या एंगल होना चाहिए उस पर भी चर्चा जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये जिहादी लोग एक तरफ तो धर्मांतरण से अपने आप को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, और दूसरे तरीके से जो जनसंख्या विस्फोट के द्वारा, जो मैंने आपको उदाहरण दिया, हम एक हमारे 40 और सबके हाथ में AK-47, ये सब खतरनाक मंसूबा के द्वारा हम पर कब्जा करना चाह रहे हैं। और हम पर कब्जा करने का मतलब है हम हिंदुओं के साथ तमाम ऐसे लोग जो कि राष्ट्र के एकता के लिए किसी भी हद तक गुजर सकते हैं, उनको अपने बस में लेने का कार्य कर रहे हैं।